और इस बीच बड़ी खबर आ गई पटना से, जहां पर बिहार के छपरा में गोली मार के एक शख्स की हत्या कर दी गई। 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग में दूसरा शख्स भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार लोगों पर फायरिंग की। घटनास्थल से 4 खोखे और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो ये हाल है बिहार का, जहां पे नवादा से लेकर के गया तक, गया से लेकर सीतामढ़ी तक और छपरा से खबर सामने आ रही है, जहां पे नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की गई है। तो जरा सोचिए कि जहां पे अपराध बेकाबू हो गए हैं, सवाल खड़े होते कि सुशासन बाबू आखिर है कहां पर। वो नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और जिस तरीके से उनकी ओर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में चुनावी शोर के साथ जो हत्याओं का दौर चल रहा है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो लगातार आपराधिक घटनाओं के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुशासन पे सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बिहार में इंसानों की जान कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा सस्ती हो गई है। बिहार में अपराध बेकाबू, कहां है सुशासन बाबू। बिहार में मर्डर पर मर्डर, अपराधी क्यों हो गए निडर। खून से लाल बिहार, फेल हो गई नीतीश सरकार। बिहार में बहार है कि जुमले की मिट्टी पलीत कर चुके अपराधी पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ बीते 24 घंटों की ही बात करें तो अपराधियों ने सीतामढ़ी, पटना और नालंदा में 3-3 हत्याएं करके बिहार में कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। सीतामढ़ी में जहां अपराधियों ने शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले महसौल चौक पर कारोबारी की हत्या कर दी, तो वहीं नालंदा में अपराधियों ने पटना मेडिकल कॉलेज की नर्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को भी अपराधियों ने दिन के उजाले में ही शिकार बना लिया। महज 24 घंटे के अंदर एक पर एक 3 हत्या ने जहां लोगों को आक्रोशित कर दिया है, तो वहीं तीनों ही जिले में पुलिस वारदात के बाद सिर्फ हवा में लाठी भांजती दिखी। सीतामढ़ी में तो दिन के उजाले में शहर के सबसे व्यस्त इलाके में कारोबारी की हत्या से लोग इतने आक्रोशित हो गए कि लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वहाँ लोगों का गुस्सा इस कदर उफान पर था कि लोगों को समझाने के लिए सीतामढ़ी पुलिस के कप्तान अमित रंजन को मौके पर आना पड़ा। तकरीबन 9 बजे सूचना मिली थी कि वसीम खान नाम के व्यक्ति हैं जिनको अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मार दिया गया। तत्काल जो है पुलिस यहाँ पहुंची, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। अभी उनको इलाजरत हम लोग CCTV से दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित। कप्तान साहब भले ही लाख दावा करें, लेकिन बिहार में पुलिस का इकबाल अपराधियों के सामने कैसे दम तोड़ चुका है, इसकी झलक नालंदा में भी दिखी, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े पटना मेडिकल कॉलेज की नर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हैरानी यह है कि हत्या की यह वारदात तब अंजाम दी गई जब PMCH की नर्स खेत देखकर वापस घर लौट रही थी। इस घटना से इलाके में खौफ पसर गया। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन पुलिस बजाय कातिल के पीछे दौड़ती। पुलिसकर्मी हत्या को संपत्ति विवाद से जोड़कर अपना दामन बचाते दिखे। बिहार की हवाबाज पुलिस को अपराधियों ने शनिवार को 2-2 जगह चैलेंज किया। एक तरफ बेखौफ हत्यारों ने पटना के पिपरा इलाके में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं बेखौफ अपराधी पटना के कंकड़ बाग पार्क में फायरिंग झोंककर लोगों के मन में दहशत कायम करते दिखे। कोई उनको अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर भाग गया। आवाज़ सुनकर लोग, आसपास के लोग वहां पर गए। उनको इलाज के लिए लोग टेम्पू से एम्स ले गए, लेकिन वो वहाँ पर इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। ऑफिसर को वहाँ पे एक देसी कट्टा मिला है। सो उससे पुष्टि होती है कि शायद यहाँ पे गोली चलाई गई है। किस बात के लिए गोली चलाई गई है, कौन युवक थे, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे उपस्थित कुछ बाइक थी, उनको हम जब्त किए हैं और बहुत जल्दी हमें पता लगा लेंगे कि गोली किसके द्वारा चलाया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के साथ बिहार में अपराधियों का जो तांडव शुरू हुआ है, वो सिलसिला कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन आपराधिक घटनाओं पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष NDA सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा है, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता।
बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़ों से भी सस्ता है। सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या, पटना में दुकानदार की हत्या, नालंदा में गोली मारकर नर्स की हत्या, खबड़िया में युवक की गोली मार हत्या, गया और नालंदा में 2-2 की हत्या। चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां। अपराधियों को संरक्षण दे रही सत्ताधारी नेताओं की बोलियां। अपराधियों के साझेदार एनडीए नेता अधिकारी जाति खोजने में व्यस्त। आपको बता दें, बीते 7 दिनों के अंदर बिहार में हत्या की 17 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बट्टा लगा दिया है। एनडीए की जो सरकार सुशासन का दावा ठोकती थी, वह आपराधिक घटनाओं की बाढ़ ने राज्य सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पटना के सुल्तानगंज में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना का ये इकलौता मामला नहीं है, पटना में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन वकील की गोली मारकर हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि वकील भी सुरक्षित नहीं है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किसने गोली मारी है, किस वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन हर बार की तरह अभी भी बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनको किसी पे शक है। और सुमित झा पटना से इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, लगातार एक के बाद एक मामले, पिछले 1 हफ्तों में कई ऐसे मामले सामने आए जिसने पुलिस के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है। देखिए, विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो उसके पीछे वजह यही है जो तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। तस्वीरें भयावह है, खौफनाक हैं और ये बता रही है कि सुशासन का जो इकबाल कभी हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, राजधानी पटना में ही पिछले 24 घंटे में अब तक 4 मर्डर हो चुके हैं सिर्फ राजधानी पटना में, और पूरे बिहार में 24 घंटे में ही 8 मर्डर की घटनाएं हो चुकी हैं। और उसमें निशाने पर कौन है? अपराधी है। निशाने पर लेते हैं व्यापारी को, कारोबारी को, वकील को, दुकानदार को, वो लोग जो यहाँ पर रहकर अपना पेशा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में दुकानदारों में खौफ है, कारोबारियों में खौफ है। बिहार की बात करें तो पिछले 6 महीने से 1 जनवरी से 30 जून तक ये 6 महीने का आंकड़ा बिहार पुलिस का है। आप समझिए कि 1300 से भी ज़्यादा मर्डर की घटनाएं हुई और एवरेज दिखाते हैं तो 229 हत्या की घटना हो जाती है। 1 महीने में 229-230 की घटना हो जाती है। पिछले 7 दिनों की बात करें, 1 हफ्ते की बात करें, जुलाई भर की बात करें, अब तो 15 दिन होने जा रहे हैं, तो इस दौरान करीब 25 से 30 मर्डर की घटनाएं हो चुकी हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड सुर्खियों में आया, उसके बाद एक के बाद एक बालू कारोबारी की हत्या होती है, दुकानदार की हत्या होती है। आज पटना के पिपरा में एक सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर सुल्तानगंज में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े भी अब तक जो भी वारदात हुई वो रात के अंधेरे में 9-10 बजे, लेकिन आज जो वकील की हत्या हुई वो दिन दहाड़े सरे बाजार, सरे राह, यानी कि राह चलते लोग चाय पी रहे हैं और वहीं पर अपराधी आते हैं 3 की संख्या में, घेर कर गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। वो भी कहां पर? सुल्तानगंज से महज थाने से 300 मीटर की दूरी पर। आप पुलिस की यहां पर चुस्ती देखिए, पुलिस कितनी तत्पर है, ये घटना बता रही है कि थाने से यही वजह है सुमित की सवाल खड़े हो रहे कि चाहे नवादा हो, गया हो या छपरा हो, सुल्तानगंज हो, पटना हो या कोई भी इलाका हो, हर जगह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही जो सवाल खड़े करती हैं पुलिस के इकबाल को लेकर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, और अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां पे बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए और तमाम आरोप लगाए हैं, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जिस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है वो सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव ने फिर से वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पहले उनकी ओर से पूरे की पूरे रिवीजन प्रक्रिया पे ही सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से ये दावा किया गया और ये कहा गया कि अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं वो यहाँ पे फर्जी आधार कार्ड के साथ बिहार में रह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से
यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े किए। मतलब 8 करोड़ वोटर पूरे बिहार में, चुनाव को 2 महीना है, अब बोला जाता है इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री का कई बार चुनाव हुआ, तब फर्जी नहीं था, अब वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। अब लोग बोल रहे हैं अरे बांग्लादेशी, अरे नेपाल का, अरे म्यांमार का, इनके जो सूत्र हैं चुनाव आयोग के बोल रहे कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है।